और ये पार्टियां, मुझे लग रहा है कि विपक्ष, क्या आपको भी लगता है कि जो नौरंगी विपक्ष था अब नारंगी विपक्ष हो गया है, जो ऊपर से तो एक दिखता है लेकिन अंदर फांके अलग अलग है? वही वाली सिचुएशन है ना कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जिसको जहां लगे कि हाँ यहाँ मेरा अपना जो राजनीतिक स्टेक दाव पर है, स्टेक दाव पर है, या जो मेरे को लगता है मेरा जो फुलफिलमेंट वो हो जाएगा, यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ हो जाएगी, तो फिर आदमी एक साथ एक मुद्दे पर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर इस बार होती हुई नजर आ रही है। तो इसी से लग रहा है कि विपक्ष संसद में एकजुट नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सबके कॉमन समस्याएं हैं, कॉमन समस्याएं हैं, सबको कॉमन डर है, कॉमन डर है। हाँ। सबको ये लग रहा है कि एसआईआर अगर होगा तो वोटर्स जो हमको वोट करते हैं उनका नाम कट जाएंगे। उनका ये भी आरोप है कि दिल्ली में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ और हरियाणा में ऐसा हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन आप सोचिए क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो यही कह रहे हैं ना कि आप एक्चुअल अगर आप वोटर हैं तो आइए, अपना डेटा दीजिए, नाम लिखवाइए, रजिस्टर्ड हो जाइए। अच्छा, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर कुछ नहीं बोल रही हैं कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वो सारे शामिल हो गए हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों बोले? विपक्ष ये कह रही है कि वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं, ये काम होम मिनिस्ट्री का है। नागरिकता तय करना, ये पिटीशन दायर हुई है, आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनका तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ही यही है कि इलेक्शन कमीशन ये तय नहीं करेगा कि कौन सिटीजन है या कौन नहीं है। और जिस तरीके से एक लेटर लिखा गया लोधी रोड पुलिस स्टेशन के द्वारा बोंग भवन यहाँ पर, उसमें बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बता दिया गया। वो अलग मुद्दा है, टीएमसी ने उसको अपनी बंगालियत में जोड़ दिया है और लगातार कह रही है कि जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनको टारगेट कर रही है मौजूदा सरकार। देखिए, एक चीज आप अभी पीयूष बोल रहे थे कि एसआईआर के लिए ये एक पुख्ता एक ग्राउंड बनाता है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक जगह पर 50 वोट कैसे हैं। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 33,000 वोट फर्स्ट टाइमर से, लेकिन उनकी जो एज है, फर्स्ट टाइमर वोटर्स की मैं बता रहा हूं, उनकी जो एज है, उनकी एज है 70 साल। अब बताइए 70 साल में कोई पहली बार वोट डालने जाते? ऐसे 33,000 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने फॉर्म 6 के थ्रू पहली बार वोट डाला। देखिए, उन्होंने 18 से लेकर 25 साल तक के लोग ही निकाल दिए। उन्होंने कहा इसके बाद के हम लोग देखते हैं। एक महिला है, शकुन रानी नाम है उनका, नाम भी मुझे याद है अभी भी। शकुन रानी जो है वो 70 साल की हैं। उन्होंने पहली बार वोट किया इसी चुनाव में जो जिस राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का वोट डाल रहा है, जीवन में पहली बार वोट डाल रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है ये डिलीशन और एडिशन का ही मामला नहीं है। एक जगह है जहां पर बियर बनती है, वहां पर लोगों के वोट हैं। एक जगह है जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, कार शेड, वहां पे लोगों के वोट हैं। उस एड्रेस पर लोगों के वोट हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये तमाम जो मैंने कहा ना, अब तक क्या था कि राहुल गांधी पर आरोप लगता था कि वो केजरीवाल की तरह काम कर रहे हैं, हिट एंड रन कर रहे हैं। यही आरोप लगता था ना केजरीवाल जी के ऊपर कि वो एक फाइल लेके घूमते थे कि देखिए इसमें सबके नाम है, ये वो सब जेल जाएंगे। पहले राहुल गांधी भी ऐसे ही काम कर रहे थे कांग्रेस में। अब की बार जो डेटा लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ओनस आप पर है, ओनस हमारे पे नहीं है। आपका प्राइमरी काम इलेक्शन कमीशन का ये है कि देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो। अगर उसको लेकर लोगों के मन में आशंका हो रही है तो उनको आकर सफाई देनी होगी। और एक आखिरी बात, मैं फिर ऐश्वर्य आप इसमें ऐड करिएगा। राजनीति में एक चीज होती है संजय जी, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। यस, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का राहुल बता रहे हैं कि जो गाड़ियों की मरम्मत होती है यानी गैराज, वहां भी वोटर हैं, जहां बियर बनती है। बस एक ही कमी रह गई है कि स्मशानों और कब्रिस्तानों के वोटर लिस्ट में उनके एड्रेस के नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने किसी ने मुझे एक वो कार्टून भेजा था, किसी महान कार्टूनिस्ट का बनाया हुआ, जिसमें एक आदमी ऐलान कर रहा है और सामने कब्रिस्तान है और वो कह रहा है कि आपको ये सूचित किया जाता है कि अब तक आप लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, अब आप वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि एसआईआर में आपका नाम नहीं है। इसमें ना संजय जी 2 बातें मैं ऐड करूंगी जो ये कह रहे थे राहुल, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैं बीजेपी के बड़े नेता का जो ऑफिस है पार्लियामेंट में, उसके बाहर खड़ी थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की अंदर कि मैं जाऊँ, तो जो बाहर उनके रहते हैं पीए वगैरह, उन्होंने बोला 5 मिनट रुकिए। तो मुझे लगा अंदर शायद कोई मीटिंग चल रही होगी, कुछ बड़ी चीज़ होगी, वेट करने को बोला है। तो वेट किया, 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला आ जाइए। तो मैं अंदर गई तो मैंने देखा 2 ग्लास रखे हुए थे पानी के। तो मैंने जो लीडर है उनसे पूछा, तो मैंने कहा कि सर 5 मिनट। कहते हैं ऐश्वर्या, मैंने
पूरी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो एटम बम के नाम से तो पहले हमें लग रहा था कि भाई शायद हमें बंकर बनाने पड़ेंगे, बीजेपी के लीडर थे। कहते हैं कि शुरू में ठीक था, मुझे एंड तक आते आते समझ नहीं आया कि राहुल गांधी किस टीम से बैटिंग कर रहे थे। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वही बात तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई जो उन्होंने केस बनाया है वही तो कमीशन कह रहा है कि आप लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि क्लीन करिए क्लीन करिए क्लीन करिए। तो मुझे 5 मिनट लगे अपने दिमाग को ठंडा करने में और ये सोचने में कि भाई ये बैटिंग की किस टीम से राहुल गांधी ने। दूसरी बात ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। सारी पार्टियां ऑलमोस्ट विपक्षी पार्टियां जो एलाइज हैं एनडीए के वो भी जाके मिल चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, आपको ध्यान होगा संजय जी, ओपन लेटर लिखा था कि आप लोग आइए और हमसे बात करिए। आम आदमी पार्टी चली गई, टीएमसी चली गई, बहुजन समाज पार्टी चली गई, एक पार्टी जो नहीं आई है, आप गेस करो नाम, कांग्रेस पार्टी। तो उसके कई लोग चले गए थे वहां पर, उसके जो लोग उन्होंने गए कहा थे, कि 2 लोग ही अलाउ हैं अध्यक्ष के साथ। सिर्फ पार्टी का जो डेलीगेशन है वो गया ही नहीं है। हाँ। तो चुनाव आयोग फिर से ये बात उठाता है कि भाई जो जब लोग गए वो पार्टी के लेटर हेड पे, मतलब उसमें नहीं थे, वो डेलीगेशन में तो शामिल। यही तो बात है ना, जो बात यही तो हो रही है ना कि अगर चलिए आप बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुई, महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो गई, दिल्ली में हो गई, इन्विटेशन ही नहीं था, दिल्ली में गड़बड़ी हो गई, हरियाणा में गड़बड़ी हो गई, मान लिया, तो अब तो गड़बड़ी को सुधार किया जा रहा है ना, एसआईआर किया जा रहा है ना। Reporters Off.